राजस्थान के चुनावी रण में आज दिन भर फुल एक्शन दिखा। पीएम मोदी ने कई रैलियों के साथ ही शाम को रोड शो किया। कांग्रेस पार्टी और राजस्थान सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। पीएम मोदी ने दावा किया इस बार सूबे में बदलाव की बयार बह रही है और 3 दिसंबर को जादूगर का जादू छूमंतर हो जाएगा। कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने जन सैलाब के बीच दावा किया कि सूबे में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की नफरत राजस्थान में फिर से मोहब्बत की दुकान खुलने से रोक नहीं सकती। करौली और धौलपुर जादूगर को साफ साफ संदेशा दे रहा है। 3 दिसंबर जादूगर ही छूमंतर। 3 दिसंबर कांग्रेस ही छूमंतर। हमारा लक्ष्य जो बीजेपी ने नफरत फैलाई है, हिंसा फैलाते हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का था। सब लोग ये देश जानता है कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत, भाईचारा और इज्जत का देश है। इसीलिए हमने यात्रा में नारा दिया, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। पीएम मोदी ने सियासत के जादूगर के छूमंतर होने की तारीख तय की, तो राहुल गांधी ने दावा किया कि मोहब्बत की दुकान दोबारा खुलेगी। हालांकि पीएम मोदी ने कांग्रेस को परिवारवाद का पर्याय भी बताया, लेकिन राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी तो गरीबों का धन सिर्फ एक शख्स के नाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, हिंसा नफरत से लोगों का ध्यान भटकाती है। वीरांगना है हमारे पास, भक्त प्रहलाद की, राणा सांगा की प्रेरणाएं हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक परिवार ही सब कुछ है। कांग्रेस ने गली चौराहे, स्कूल, अस्पताल, सरकारी योजनाएं, सब कुछ एक परिवार के नाम पर ही कर दिया है। देश में बीजेपी नफरत क्यों फैलाती है? नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है। बीजेपी का लक्ष्य, आरएसएस का लक्ष्य कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को धन ना मिल जाए। राजस्थान के बारां में पीएम मोदी ने सीएम गहलोत पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया, लेकिन राहुल गांधी ने वनवासी और आदिवासी शब्द का जिक्र कर पीएम मोदी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ये मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान में महिलाएं झूठ बोलती हैं, झूठे केस दर्ज कराती हैं। मैं आज राजस्थान को भरोसा देता हूं, भाजपा सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। पहले हर भाषण में नरेंद्र मोदी आदिवासियों को वनवासी कहता था। उसके भाषण देख लीजिए, आप वनवासी हो। जैसे ही मैंने ये बात बोली कि वनवासी में और आदिवासी में फर्क है और नरेंद्र मोदी खबरदार आपने वनवासी शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने वनवासी बंद कर दिया। जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक आदिवासियों की अधिकारों की हम रक्षा करेंगे।
आपके साथ खड़े होके आपके बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, फ्री में स्वास्थ्य दिलवाएंगे, मुफ्त में स्वास्थ्य दिलवाएंगे, और आपका जो जमीन पर, जंगल पर, जल पर हक बनता है वो आपको दिलवाएंगे। 12 की इस सभा से पीएम मोदी ने देश के 3 कथित दुश्मनों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, तो साथ ही लाल डायरी के जरिए जल, जंगल और जमीन बेचने का कसूरवार भी ठहराया। लेकिन राहुल ने आरोप लगाया कि जब से उन्होंने जाति गणना का सवाल उठाया है, पीएम मोदी ने अपना भाषण ही बदल दिया है। जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। अब मैंने यह पार्लियामेंट में बोला, नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करिए। यूपीए के समय हमने आंकड़े निकाले थे, देश को दिखा दीजिए। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बिल्कुल बदल गए। पहले यहां राजस्थान में आते थे, मध्य प्रदेश में जाते थे, छत्तीसगढ़ में जाते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में 10-15 बार मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, जिस दिन मैंने कहा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में एक ही जात है, गरीब। चुनाव लड़ना है तो मैं ओबीसी, भागीदारी देनी है तो एक ही जात। राजस्थान के रण में जाति गणना के जिद के साथ राहुल गांधी ने ओबीसी की आबादी का आंकड़ा भी बता दिया। लेकिन सूबे में कमल खिलाने के लिए पसीना बहा रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की काबिलियत पर ही सवाल उठा दिया। देश में कम से कम 50% पिछड़े लोग हैं। अगर हम पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी देना चाहते हैं, देश में अधिकार देना चाहते हैं, तो हमें 2 चीजें पहले पता लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले किसकी कितनी आबादी है। सबसे पहले जाति जनगणना की जरूरत है। परिवारवाद, मोदी जी ने चंद्रयान को लॉन्च किया, सोनिया जी राहुल जी को लॉन्च करना चाहती। मगर मैं तो कांग्रेस वालों को कहता हूं, ये कैसा यान है कि सोनिया जी 2015-14 से 20 बार लॉन्च कर चुकी है, लॉन्च ही नहीं होता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी गरीबों और आदिवासियों को पढ़ने नहीं देना चाहती ताकि वो सत्ता की साजिश को समझ ना सके। लेकिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राजस्थान की जागरूक जनता गहलोत सरकार की विदाई तय कर चुकी है। आपको कहते हैं हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीख लेना। मगर अगर आप बीजेपी के किसी भी नेता से पूछो, भैया आप कहते हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखना, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है सबसे अच्छी नौकरियां कॉल सेंटर,
आईटी, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, सबसे अच्छी नौकरियों के लिए आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। और वो चाहते हैं कि आदिवासी जंगल में रहे। मैं चाहता हूं कि आदिवासी युवा अगर पायलट बनना चाहता है, अमेरिका में हवाई जहाज में जाना चाहता है, उसका हक बनता है। पिछले 5 साल में गहलोत सरकार की खोट के कारण इसको बहुत बड़ी चोट लगी है, इसको हमको समझना। आज राजस्थान की पहचान भ्रष्टाचार के रूप में होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? आज राजस्थान की चर्चा बहु बेटियों के साथ अत्याचार की होती है कि नहीं होती है? आज राजस्थान की चर्चा किसानों को धोखा देने के लिए होती है कि नहीं होती है? आज राजस्थान की चर्चा दलित भाइयों के साथ अत्याचार की होती है कि नहीं होती है? आज राजस्थान की चर्चा धार्मिक ध्रुवीकरण और भाई को भाई से लड़ाने का, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई लगाने का काम गहलोत सरकार ने किया कि नहीं किया? एक तरीके से राजस्थान को ग्रहण लग गया और वो ग्रहण हटाने का समय 25 तारीख है। 25 तारीख को आप राजस्थान को फिर से विकास की पटरी पर आप डालें। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा के चुनाव एक ही चरण में 25 नवंबर को होने। हालांकि श्री गंगानगर जिले की श्री करणपुर विधानसभा सीट से विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन होने के कारण इस सीट पर चुनाव स्थगित हो गया। लिहाजा 25 नवंबर को 199 सीटों पर ही वोट डाले जाएंगे। केजे शिवसन, जयपुर, न्यूज़ 24।